जय श्री राम, भारत माता की जय। मैं विवेक सागर सग्गू, सेना प्रमुख शिवसेना शेरे पंजाब और पंजाब सह प्रचारक श्री हिंदू तख्त एक और वीडियो लेके आपके सामने आया हूं, जहां पर यूपी के अंदर माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जो उन्होंने वहाँ पे जो बुचड़ खाने खुले हैं, जो स्लॉटर हाउस खुले हैं, उनको बंद कर रहे हैं। वहीं पे हिंदू समाज के कुछ जयचंद जैसे लोग पंजाब के अंदर और पूरे हिंदुस्तान के अंदर ऐसे काम कर रहे हैं जो कि बहुत शर्मनाक है। पिछले कुछ दिनों से हमारे एक व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर एक मुद्दा हमारे एक भाई ने उठाया था, जिसके ऊपर बहुत बड़े बड़े नेता जो अपने आप को हिंदू नेता कहलाते हैं या बड़े बड़े संगठन चला रहे हैं या हिंदू समाज का अपने आप को ठेकेदार कहते हैं, उनमें से किसी ने भी उस मुद्दे पर कोई आवाज़ नहीं उठाई। तो मजबूरन आज मैं ये आवाज़ आपके सामने उठा रहा हूँ, सारी जनता के सामने उठा रहा हूँ कि पंजाब के अंदर एक ज़िला है संगरूर के अंदर घनौरी कला गांव है, जहां पर एक स्लॉटर हाउस खोलने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री सरदार प्रकाश सिंह बादल ने एक अनुमति दी थी और तकरीबन ये स्लॉटर हाउस खुलने की कगार पे था। तो मैं नहीं जानता कि किस कानून के तहत, या मेरे को उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन मेरी जानकारी में जो चीज़ आई है कि मेरे पास एक 3 एनओसी लेटर और सिफारिश लेटर आए हैं जो पंजाब सरकार को दिए गए थे। और बड़े दुख के साथ ये बात कहना चाह रहा हूँ कि वो तीनों के तीनों सिफारिश लेटर, जो सिफारिश पत्र थे, जो एनओसी के लेटर थे, वो उन संगठनों से थे जो अपने आप को कट्टर हिंदू संगठन कहलाते हैं या सनातन धर्म के ठेकेदार हैं। तो भाइयों, उसमें से सबसे पहले जो एक एनओसी और सिफारिश पत्र मेरे हाथ में आया, वो लेटर हेड तो शिवसेना हिंदुस्तान का है, जिसके पदाधिकारी मिस्टर अमर टक्कर, जो कि एक बहुत सीनियर हिंदू नेता हैं, मेरे से उम्र में बहुत बड़े हैं, इसलिए मैं उनका नाम बहुत अदब के साथ ले रहा हूं। मिस्टर अमर टक्कर जो शिवसेना हिंदुस्तान के लेटर हेड पे इस बुचड़खाने को खोलने के लिए, स्लॉटर हाउस को खोलने के लिए एनओसी दे रहे हैं। तो मैं तो सबसे पहले अमर टक्कर जी से ये पूछना चाहता हूँ कि उनको ये अधिकार किसने दिया कि आप किसी बुचड़खाने को, किसी कत्लखाने को, किसी स्लॉटर हाउस को एनओसी दे दो एक हिंदू नेता होते हुए। तो जहाँ तक शिवसेना हिंदुस्तान के बारे में मैं जानता हूँ, उसके जो मुखिया हैं, जो राष्ट्रीय प्रमुख हैं, श्री पवन गुप्ता जी, तो मैं काफ़ी सालों से उनको देखता आ रहा हूँ। वो हिंदू समाज के लिए बहुत काम करते हैं, हिंदुत्व के लिए बहुत बड़े बड़े काम उन्होंने किए हैं। उनको मैं दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ। तो शायद यही रीज़न रहा होगा कि पवन गुप्ता जी ने मिस्टर अमर टक्कर को अपनी पार्टी से शायद बाहर निकाल दिया। और अब सुनने में ये आया है कि ये मिस्टर अमर टक्कर जो हैं वो शिवसेना पंजाब के अंदर शामिल हो गए हैं। तो सबसे पहले मैं अगर वो सच में शिवसेना पंजाब में शामिल हुए हैं, तो शिवसेना पंजाब के जो मुखिया हैं मिस्टर संजीव घनौली, राजीव टंडन जी, मैं उनसे एक चीज़ पूछना चाहता हूं कि ऐसे इंसान को आपने अपनी पार्टी में लिया ही क्यों, जो जीव जंतुओं की हत्या के लिए, एक स्लॉटर हाउस के लिए, एक बुचड़खाने के लिए या एक कत्लखाने के लिए सिफारिश करता है। ये तो बात रही शिवसेना हिंदुस्तान के पूर्व सदस्य मिस्टर अमर टक्कर की, जो भी शायद शिवसेना पंजाब में हैं। अगला नाम जो लेने जा रहा हूं दोस्तों, उसके बारे में सुन के आपको बहुत झटका लगने वाला है। भारतीय जनता पार्टी जो हिंदुत्व का झंडा उठाए रखती है हर वक्त, जो हिंदुत्व की बात करती है, राम नाम की बात करती है, राम जन्मभूमि की बात करती है और हिंदुओं के वोटों के ऊपर सरकार बनाती है, और पूरा हिंदू समाज, पूरा सनातन समाज इन स्लॉटर हाउस, इन कत्लखानों के खिलाफ, बुचड़खानों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है। और भारतीय जनता पार्टी के एक नेता है जो कि जिनका नाम है मिस्टर पवन शर्मा, ये खुद को संयोजक हिमाचल प्रदेश और पंजाब का बताते हैं, भारतीय जनता पार्टी का संयोजक मिस्टर पवन शर्मा। तो इन्होंने भी अपने लेटर हेड के ऊपर इन्होंने भी एक एनओसी और एक सिफारिश पत्र पूर्व मुख्यमंत्री सरदार प्रकाश सिंह बादल जी को दिया है कि ये बूचड़खाना खुलना चाहिए। और
इन तीनों ने एक बीच में ये बात बोली है कि ये जो बूचड़खाना खुलने जा रहा है, जिसका कंपनी का नाम है मैसर्स शैनूर फूड प्राइवेट लिमिटेड, तो इन्होंने कहा कि हमारी उनके पदाधिकारियों से बात हुई है, वहाँ पर गौ माता का कत्ल नहीं किया जाएगा। इस चीज़ का उन्होंने हमें आश्वासन दिया है और भविष्य में भी वहाँ पर ऐसा कोई गौ माता का कत्ल खाना नहीं खुलेगा। तो मैं इन लोगों से ये पूछना चाहता हूँ कि भाई साहब, हम सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं, हम भारतीय हैं, हिंदू हैं, हिंदुस्तानी हैं, सनातनी हैं, तो हमारे धर्म, हमारे शास्त्र, हमारे देवी देवता किसी भी जीव जंतु की हत्या करने के लिए हमें उत्साहित नहीं कर रहे कहीं पे भी। तो चाहे वो गौ माता हो, चाहे कोई और जानवर हो, तो उसका मांस बेचकर हमें अपने बच्चों के लिए नौकरियां नहीं चाहिए। हमारे पंजाब की जो इकोनॉमी है उसको बेजुबान जानवरों का मांस बेचकर उसको नहीं उठाना है, उसको राइज नहीं करना है। और भी बहुत सारे काम है पैसा कमाने के लिए, और भी बहुत सारे काम है पंजाब की इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, उनके ऊपर ध्यान दीजिए। ऐसी क्या मजबूरी ये भारतीय जनता पार्टी के पवन शर्मा को आ गई कि उन्होंने इसके लिए सिफारिश कर डाली पंजाब की सरकार को। उसके आगे का जो नाम ले रहा हूँ वो उससे भी बड़ी बात है। एक संस्था है विश्व हिंदू परिषद, जिसके बारे में किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। तो विश्व हिंदू परिषद पंजाब की एक शाखा है जिसका काम है धर्म प्रसार करना, यानी कि धर्म को बढ़ावा देना, धर्म के बारे में लोगों को जागरूक करना। तो इसके जो मुखिया है मिस्टर गुरमुख सिंह नामधारी, जो लेटर मेरे को मिला है, जिसकी कापी में अगर आप मेरे से कोई मांगे तो मैं उनको दे भी सकता हूँ। तो मिस्टर गुरमुख सिंह नामधारी जो विश्व हिंदू परिषद के धर्म प्रसार के मुखिया हैं पंजाब के, तो इन महाशय ने भी उसको सिफारिश लेटर दे डाला पंजाब सरकार को कि ये बूचड़खाना खुलना चाहिए, ये कत्लखाना खुलना चाहिए, जिससे हमें अरे 3000 से 3500 बच्चों को रोजगार मिलेगा, इससे कोई पोल्यूशन नहीं होगा, इससे पानी की कोई वेस्टेज नहीं होगी और पंजाब के अंदर बहुत सारा पैसा बाहर से आए। सिर्फ ये बात कहना चाहता हूँ, तीनों बंदों से ये बात पूछ रहा हूँ कि इन्होंने कौन से हिंदुत्व की किताब पढ़ी है, कौन से धर्म की किताब पढ़ी है जिसके अंदर किसी भी जीव जंतु को कत्ल करके उसका मांस बेच के पैसा कमाया जाए। पार्टी यहाँ पे चल रही हैं, उनके नेताओं को मैं हाथ जोड़कर अपील करता हूँ कि इसके ऊपर ध्यान से सोचें और इसको समझ के उसको लागू करवाया जाए कि जितने भी बूचड़खाने हैं, चाहे वो वैध है चाहे अवैध है, उनको बंद करवाया जाए और ऐसे बूचड़खानों की सिफारिश करने वाले नेताओं का बायकॉट किया जाए। इसके साथ ही मैं आप सबसे आज्ञा चाहता हूँ। जय श्री राम।